बांग्लादेश ने मांगी भारत से चावल की भीख और भारत ने दे दी। अच्छा, इसके बीच में एक बड़ा फनी कमेंट आया। बांग्लादेश के एक फूड ऑफिशियल का कह रहा है, देखो ऐसा है बांग्लादेश में चावल की कोई कमी नहीं है। लेकिन पर्दे के पीछे पिछले दिनों बांग्लादेश ने इंडिया से 50,000 टन चावल मांगे। इंडिया ने वो चावल बांग्लादेश तो नहीं भिजवाए, लेकिन अफ्रीका के कई शहरों को इंडिया ने 1,000 टन चावल फ्री में दे दिए। लेकिन उम्मीद पर पूरी तरीके से पानी फेरने के बाद भारत ने उनकी मदद कर ही दिया। जी हां दोस्तों, खबर निकलकर आ रही है कि भारत के द्वारा बांग्लादेश के लिए राइस की पहली शिपमेंट को भेजी जा चुकी है, जो कि जल्द ही बांग्लादेश में पहुंचने वाली है। लेकिन अब ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बांग्लादेश में फूड क्राइसिस हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। महंगाई जो है वो आसमानों को छू रही है और लोग जो है वो वहाँ पे भूख और अफलास से मर रहे हैं। लिहाजा इंडिया के दिल में पता नहीं क्या बात आई है कि इंडिया ने बांग्लादेश को 25,000 टन चावल भिजवाए हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। कितने सारे तनाजात के बाद, इतने सारी लड़ाई झगड़ों के बावजूद इंडिया ने 25,000 टन चावल जो है वो बांग्लादेश भिजवाए हैं। अब मैं एक सवाल भारत से पूछना चाहता हूँ, हम लोग ये मदद क्यों कर रहे हैं इन लोगों की? लेकिन जो हाल इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का, अगर आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप उनकी मदद करना चाहो, तो क्या आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करोगे या नहीं, बीइंग अ पाकिस्तानी? मेरे ख्याल में जब तक हमारे ऊपर पहला राइट्स हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के, अगर हम मतलब वो सेटल हो जाए, वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो जाए, पीस हो जाए, उसके बाद मैं ऑब्वियसली जो भी जितने भी इंसान है जहाँ पे जुल्म हो रहा है दुनिया के अंदर, उन सब की हेल्प करना चाहूँगा। मुसलमान फर्स्ट पॉलिसी पे चलेंगे आप? हाँ, मुसलमान। वो पाकिस्तान से करीब लगातार आ रही है और करीबी अब इतनी और भारत से दुश्मनी इतनी कि अब कल तक जिस बांग्लादेश में भारत से सामान की सप्लाई होती थी, भारत के भरोसे था, अब बांग्लादेश की यूनुस सरकार कह रही है कि पाकिस्तान से ही सामान खरीदो। अपने देश के लोगों को धमका रहे हैं कि पाकिस्तान से ही सामान खरीदो। यहां पे दोस्तों बांग्लादेश ने कुछ और बात सुनी। बांग्लादेश ने यह सुना, चावल खाओ, ईसाइयों के घर जलाओ। सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा है कि ऐसा ना करे, बांग्लादेश ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना करे, नहीं तो हम सीरियस सैंक्शंस लगाएंगे, सीरियस उन पर एक्शन लिए जाए। अब बोल दो ये भी शेख हसीना के सपोर्टर थे, ये तो ईसाइयों के खिलाफ है ही नहीं। ये कह रहा हूं, आपने मंदिर तोड़े हैं, कोई बात नहीं। हिंदू सपोर्ट करते थे शेख हसीना को, आपने मंदिर तोड़ दिए, नो प्रॉब्लम यार। मुसलमानों ने भी सपोर्ट करा था, अब जाके मस्जिद तोड़ो। ईसाइयों का खाओ, उन्हीं के बंदे मारो। बहुत ही शानदार, एक्सेलेंट प्लान। बांग्लादेश बहुत बढ़िया। एक हाथ में भीख का कटोरा, एक हाथ में चाकू। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, खबर आ रही है बांग्लादेश से। भारत ने बांग्लादेश को 27,000 टन चावल भेजे हैं और यूनिस खुश हो गया है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। एक बेहतर कदम है कि एक कंट्री के लोग हैं, क्योंकि जब एक लोग भूखे हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है और किसी दूसरे मुल्क ने उनकी हेल्प की है, चाहे वो उनका दुश्मन मुल्क ही क्यों ना हो, लेकिन ये एक अच्छा इकदाम है। हमें इंडिया की इस हवाले से तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने अच्छा ये काम किया है कि उनको चावल। किसी बांग्लादेशी मुसलमान ने किसी ईसाई का घर थोड़ा ना जलाया है, ना ना ना, ये आपस में एक दूसरे के घर जला रहे हैं और यहाँ पे बांग्लादेशी गवर्नमेंट की इंक्वायरी खत्म होती है। सीधी बात है। 10 लाख बांग्लादेशी बेरोजगार हो चुके हैं क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री सारी तबाह बर्बाद हो चुकी है, मंडियां सारी वीरान पड़ी है। खाने को मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ आप देखें, मेरा ख्याल है अगर उन्होंने इनकी ये जो हेल्प की है, इसके पीछे भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जिसकी वजह से उन्होंने इनकी हेल्प की है, क्योंकि वो जानते हैं कि आगे इन्हीं ही की हुकूमत है और हमने इनके साथ अपने मामला ठीक रखने हैं। थोड़े से मामलात आते हैं मुल्कों के आपस में, दूरियां बढ़ती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मफादात तजारत की वजह से होते हैं। सर अभी भी देखे ना, इनकी ट्रेड टोटली तौर पर बंद हो गई थी। इंडिया ने बांग्लादेश में कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा दिया था, लेकिन जब इंडिया ने देखा कि वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ रही है, तो इंडिया ने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम चावल भिजवा देते हैं। हालांकि बांग्लादेश कई दिनों से इंडिया से चावल मांग रहा था, लेकिन इंडिया ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब मेरा ख्याल है बांग्लादेश को भी बड़े दिल का मुजाहिरा करना चाहिए। इंडिया को जो आंखें दिखा रहा है वो अब नहीं दिखानी, क्योंकि ये साबित हो गया है कि बांग्लादेश का इंडिया के बगैर गुजारा नहीं है। देखें,
कोई भी मुल्क जो है ना वो अपने हमसाये से लड़कर हाँ फायदा आगे नहीं बढ़ सकता। अब देखें ना, हमारी मिसाल ले लें, हम इंडिया के साथ उस वक्त से हमने सिंह फंसाए हुए हैं जब तक हम दोनों अलहदा हुए हैं मुल्क, ठीक है ना जी। 1947 हाँ, अगर ये वो सूरत ना होती और ये दोनों एक होते, तजारत कर रहे होते, तो आप देखें ना वो बॉर्डर है उसके पास जो है वो कितनी सस्ती चीजें हैं, और जो ही आप इस तरफ आते हैं तो महंगाई के अंबार है यहाँ पर। एंड में बांग्लादेश ने वही करा जो बांग्लादेश करता चला आया है। बांग्लादेश ने मांगी भारत से चावल की भीख और भारत ने दे दी। चिटागोंग पोर्ट के थ्रू 27,000 टन चावल बांग्लादेश पहुंच चुका है। दोस्तों, एक अग्रीमेंट हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में 2 लाख टन का। दोस्तों, ये जो 27,000 टन गया है चावल, ये 2 लाख टन का एक छोटा सा कंसाइनमेंट है, इसकी खेप है। बाकी चावल और जाने हैं बांग्लादेश को। यहां पे बांग्लादेश कह रहा है कि अभी हमने 1 लाख टन और भारत से लेना है, हमने 1 लाख टन म्यांमार से लेना है, हमने कुछ टन पाकिस्तान से लेना है। अच्छा, इसके बीच में एक बड़ा फनी कमेंट आया बांग्लादेश के एक फूड ऑफिशियल का। कह रहा है देखो ऐसा है, बांग्लादेश में चावल की कोई कमी नहीं है, ठीक है, हम लोग सिर्फ चावल खा नहीं रहे, हम चावल फेंक भी रहे हैं, चावल पहन भी रहे हैं, चावल ओढ़ के सो रहे हैं, इतना ज्यादा चावल है बांग्लादेश में। तो किसी ने पूछा कि भाई साहब अगर इतना चावल है तो आप दुनिया भर से इतनी तेजी से मांग क्यों ना चावल कि दे दो दे दो दे दो प्लीज दे दो। क्यों कि साहब इसलिए क्योंकि हमें पता है बाढ़ आने वाली है, जब बाढ़ आएगी, जब फ्लड्स आएंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, उस समय हमारे पास कुछ खाने के लिए होना चाहिए। चलो ठीक है, मेनी कांग्रेचुलेशंस बांग्लादेश, आपने एडवांस प्लानिंग करी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, बाढ़ तो हर साल आती है आपके देश में, कभी हमें ऐसा डेस्परेशन नहीं दिखा। अब मैं एक सवाल भारत से पूछना चाहता हूं, हम लोग ये मदद क्यों कर रहे हैं इन लोगों की? अगर कोई परेशानी में हो, कोई कहे कि साहब हम भूखों मर रहे हैं, तब तो मुझे समझ में आता है भारत ने दी है। ये तो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास भंडार भरे हुए हैं, भंडार भरे हुए हैं। और यहां पे आपको पता है जीरो इंपोर्ट ड्यूटी, जीरो इंपोर्ट ड्यूटी कर दी कि जो भी, ये देखिए जीरो इंपोर्ट ड्यूटी पहले कभी नहीं थी, अब करी है। बांग्लादेश झूठ बोल रहा है दोस्तों, बांग्लादेश इज लाइंग। जो बांग्लादेश कह रहा है ना हमारे चावल के भंडार भरे पड़े हैं, फिर भी हम भारत से भी लेंगे, म्यांमार से भी लेंगे, हम पाकिस्तान से भी लेंगे, इससे भी लेंगे, फलाने ढिमके, ये हो क्यों रहा है? ये क्या बाढ़ पहली बार आ रही है? पहला सवाल। दूसरी चीज ये, जो इंपोर्ट ड्यूटी है इस पर 0% कर दिया, यानी कि ट्रेडर्स इन बांग्लादेश कैन इंपोर्ट राइस फ्रॉम इंडिया एंड 0% ड्यूटी विल बी लेविड बाय द बांग्लादेश गवर्नमेंट। ये पहले क्यों नहीं करा आप लोगों ने कभी, ये अब क्यों कर रहे हैं? तो दोस्तों एनीवे, मुझे ऐसा लगता है कि भारत का दिल पसीज गया और भारत ने बोला जाओ यार खाओ। तो यहां पे